क्या यह चक्र सच में ब्रह्मांड का पहला सुपर वेपन है? 6 मिनट में जानिए इसका वैज्ञानिक रहस्य। यह चक्र सिर्फ मारता नहीं, बल्कि अहंकार को जलाकर भक्ति का मार्ग दिखाता है। आज भी नासा के वैज्ञानिकों ने सुदर्शन चक्र के आकार को परफेक्ट सर्कुलर मोशन का आदर्श माना है। यह आदर्श न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने में भी मदद करता है। सुदर्शन चक्र का यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि कैसे हर चीज एक संतुलित और परिपूर्ण गति में हो सकती है। नासा के वैज्ञानिक इस सिद्धांत का उपयोग करके नई तकनीकों और खोजों को विकसित कर रहे हैं, जो भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण को और भी रोमांचक बना देगा। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का यह प्रतीक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अद्भुत पुल का काम करता है, जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा यह प्रतीक हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ मिलकर हमारे भविष्य को आकार दे सकते हैं। सुदर्शन चक्र का यह आदर्श हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी संतुलन और परिपूर्णता की खोज करें, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज भी महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। आज के युग में यह चक्र हमें झूठ, नफरत और अज्ञानता से लड़ना सिखाता है। यह चक्र हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाएं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और सच्चाई के महत्व को समझने में मदद करता है। यह चक्र हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इसकी 108 तीलियां, जो न केवल एक यांत्रिक चमत्कार हैं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रतीक भी है। यह तीलियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। यह हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। हमारे 108 मर्म बिंदुओं यानी एनर्जी पॉइंट्स को सक्रिय करती है। यह मर्म बिंदु हमारे शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है, जो हमें हमारे आंतरिक ऊर्जा स्रोतों से जोड़ते हैं। जब ये बिंदु सक्रिय होते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है और हमें एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। यह चक्र हर उस हाथ में है जो सत्य के लिए लड़ता है, जो न्याय के लिए खड़ा होता है और जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित है। यह चक्र उन सभी के लिए है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो। चाहे वह एक सैनिक हो जो देश की रक्षा करता है, एक स्वास्थ्यकर्मी हो जो जीवन बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, या एक कार्यकर्ता हो जो समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करता है। यह चक्र उन सभी के लिए है जो अपने कार्यों से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वह हाथ मंदिर में हो, जहां प्रार्थना और भक्ति का माहौल हो, जहां लोग अपने ईश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। यह चक्र उन हाथों में भी है जो दीपक जलाते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए और प्रकाश फैलाने के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटी सी क्रिया, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों ना हो, एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर कार्य में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। या महानगर की गलियों में, जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। नमस्कार, आज हम सुदर्शन चक्र की पौराणिकता से विज्ञान तक के सफर की रोमांचक कहानी जानेंगे। सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का प्रमुख अस्त्र माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह चक्र अपने अद्वितीय आकार और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे छिपे विज्ञान को भी समझा जा सकता है? हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सुदर्शन चक्र की विशेषताएं आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इसके सिद्धांतों को समझने की कोशिश की है और क्या यह वास्तव में संभव है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए सुदर्शन चक्र की इस अद्भुत यात्रा के बारे में, जो पौराणिकता से विज्ञान तक का सफर तय करती है।